साथियों, जिस तरीके से कल 21 अगस्त को भारत बंद किया गया और इस भारत बंद का आगाज लगभग 10 से 12 दिन पहले ही हो चुका था, फिर इसके समर्थन में जैसे ही बहन कुमारी मायावती की पार्टी या मायावती जी कूदी, तो मायावती के पीछे पीछे देश के तमाम संगठनों ने अपना समर्थन दे दिया भारत बंद को। चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर रावण की पार्टी हो, चाहे महाराष्ट्र की वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी हो, देश की तमाम जो बहुजनों की पार्टियों है, सबने भारत बंद का समर्थन किया। लेकिन जो लोग मुख्य रूप से 2024 में दलितों का वोट लेकर चले गए, वो लोग आपको इस आंदोलन में बिल्कुल भी नजर नहीं आए होंगे। कहीं पर भी आपने लाल टोपी नहीं देखी होगी, कहीं पर भी आपने कांग्रेस का धरना या प्रदर्शन नहीं देखा होगा। और इसको लेकर आज बहन कुमारी मायावती ने एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। पहले बहन कुमारी मायावती जी ने आपको बधाई दी कि आपने बिल्कुल शांतिपूर्वक जो सफलता प्राप्त की कल के आंदोलन की, उसको लेकर बहन जी ने बधाई दी। और बहन कुमारी मायावती ने कड़ी चेतावनी दी है साथ बीजेपी को, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी जमकर लताड़ा है। बहन जी ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार इस कानून को नहीं वापस करवाती है, इसको अगर नहीं पलटती है, तो आने वाले कुछ ही दिनों में हम दोबारा देश के अंदर ऐसा ही आंदोलन करेंगे और अपने बलबूते पर करेंगे, जिस तरह इस बार दलितों ने अपने बल पर, अपने दम पर भारत को बंद करने का आगाज किया। क्योंकि ये समय ऐसा है जब देश का सुप्रीम कोर्ट, देश की सरकार दलितों के हक अधिकार मानने के लिए तैयार बैठी है। तो ऐसे में दलितों को ही अपने आंदोलन करके अपना अधिकार बचाना होगा। देखते हैं बहन जी ने क्या कुछ कहा है, अपनी डिस्प्ले पर देखिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के निर्णय से उत्पन्न रोष को लेकर कल हुए भारत बंद में BSP की प्रभावी भागीदारी एवं एकजुटता की अपील से इनके सफल होने की सभी को बधाई। किंतु कांग्रेस, सपा आदि के इसके प्रति उदासीन रवैये से इनकी जातिवादी सोच प्रमाणित है। साथियों, जिस तरह आरक्षण के मुद्दे को लेकर, संविधान के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सपा ने आपका वोट मांगा था, ये लोग आपके साथ बिल्कुल भी आरक्षण के बचाव में नहीं खड़े हुए। बहन जी ने साफ कर दिया। आगे बहन जी ने लिखा है, कल बंद के दौरान पटना बिहार के निर्दोष लोगों पर पुलिस की हुई लाठीचार्ज बर्बरता अति दुखद व निंदनीय है। सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करे। साथ ही केंद्र सरकार भारत बंद के आयोजन के मद्देनजर आरक्षण के मुद्दे की संवेदनशीलता को गंभीरता से लेकर इसका शीघ्र उचित समाधान भी करे। देश में करोड़ों SC/ST वर्गों के आरक्षण के उनके हक को निष्क्रिय, निष्प्रभावी बनाकर अंततः उसे खत्म करने की सपा, कांग्रेस व भाजपा आदि के षड्यंत्रों से ये लोग कितने अधिक आक्रोशित हैं, यह कल के भारत बंद से साबित है। आगे भी उन्हें यह लड़ाई खुद ही अपने बल पर लड़नी होगी, तभी सही सफलता मिलेगी। बहन जी ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि अगर इस कानून को बीजेपी ने वापस नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने वापस नहीं किया, या फिर बीजेपी ने संसद के अंदर कानून बनाकर इसको नहीं पलटा, तो आगे भी देश का दलित समाज ऐसे ही आंदोलन करेगा। और जब तक सरकार नहीं मानेगी, नए आंदोलन का एक मैसेज दे दिया। ये समझिए कि एक तारीख दे डाली। और बहन जी कब ऐलान कर देंगी अगले भारत बंद का, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। साथियों, कल के भारत बंद में कुछ लोगों को, निर्दोष लोगों को बीजेपी की पुलिस ने पीटा भी है, लाठीचार्ज भी किया है। क्या बीजेपी को लगता है जो दलित शांति प्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे थे, जिसका पहले से ही मैसेज दे दिया गया था, परमिशन भी मिल गई थी, तो क्या पुलिस वालों को देश का दलित आतंकवादी लगता है? क्या चोर लुटेरा लगता है? जो निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, किसी का सर फोड़ा गया, किसी की टांग तोड़ी गई, इतनी बेहुदा हरकत पुलिस वालों ने की है दलित समाज के साथ। इनके ऊपर मायावती जी ने कार्यवाही करने की मांग की है कि इनको कठोर, इनके ऊपर कार्यवाही की जाए। और एक तरफ आपने साथियों कल समझ लिया होगा कि जिसको दलित समाज ने 2024 में वोट दिया, कुछ दलितों ने 2024 में बीजेपी को वोट दिया, कुछ ने कांग्रेस को वोट दिया, कुछ ने DMK को वोट दिया, कुछ ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। आखिरकार जब दलितों का
आरक्षण लूटा जा रहा है, जब इनके अधिकार छीने जा रहा है, तो आपको कहीं पर कांग्रेस दिखी, आपको कहीं पर समाजवादी दिखी, आपको कहीं पर बीजेपी के नेता दिखे, आपको कहीं पर साजो डीएमके पार्टी दिखी? आपने तमाम पार्टियों को वोट दिया, लेकिन ये पार्टी कभी भी आपके अधिकार के लिए लड़ती हुई दिखाई नहीं देती है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके हक अधिकारों को सिर्फ एक ही पार्टी बजा सकती है, जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। आपने वोट किसी को भी दिया हो, लेकिन आपके अधिकारों के लिए आज मैदान में कौन उतरा? बहन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद, यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने ही दलितों की आवाज को बुलंद करने का काम किया। और आगे भी बहन कुमारी मायावती ने मैसेज दे दिया कि हम बहुत जल्द ही अगला भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, अगर बीजेपी ने इस फैसले को नहीं पलटा। एक पोस्ट आया है एडवोकेट अरविंद प्रताप, जो कि बसपा के नेता है। इन्होंने क्या लिखा है? 21 अगस्त को देश के सभी बहुजन संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के तानाशाही फरमान SC/ST आरक्षण के उपवर्गीकरण के विरोध में भारत बंद बुलाया था, जिसमें भारत के सभी बहुजन संगठनों के लोग अपना अपना झंडा लेकर आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन सपा कांग्रेस के लोगों ने दलितों को अछूता समझकर एवं दलित समाज के लोगों को संविधान के नाम पर मूर्ख बनाकर उनके वोट तो हासिल कर लिए, लेकिन जब उनका हक मारा व छीना जाने लगा, तब इन लोगों ने उनको आग में झोंकने का काम किया, पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। और उस समय हमारी आदर्श नेता बहन मायावती जी ने पूरा मोर्चा संभाल लिया और दलितों को एकजुट कर उनके अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़नी शुरू कर दी। अब ये लड़ाई यूं ही नहीं खत्म होने वाली, अब हम अपना हक मांगेंगे नहीं, बल्कि छीन कर हासिल करेंगे। अरविंद प्रताप, बसपा नेता, इनका ये पोस्ट है। क्योंकि जो लोग दलितों का वोट लेकर चले गए, वो आपके आंदोलन में कहीं पर भी नजर नहीं आए, या कहीं आपको एक लाल टोपी दिखाई दी हो समाजवादी पार्टी की, तो आप कमेंट में जरूर भेजें।